हाँ, लिख रहे हैं यस सर। ठीक, सही से आ रहा है। ठीक 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 है। चलिए अब बताएंगे, पहले प्रश्न का उत्तर बताएंगे, विलंब ज्यादा हो गया है। पहले प्रश्न का उत्तर बताइए, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है निराला, ऑप्शन नंबर बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है रामकृष्ण दास और ऑप्शन नंबर डी है रामचंद्र शुक्ल। बताना है इसमें से ध्रुव स्वामी जो नाटक है इसके लेखक कौन है। और एक बार क्लास को भी शेयर कर दीजिए। विलंब हो गया है ज्यादा क्योंकि टेक्निकल इशू था, लेकिन अब सब सही चल रहा है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और आंसर देते चलिए। बी बी लिख रहे हैं, ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामी जो नाटक है इसके लेखक कौन है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये आसान प्रश्न था। ये सब जितना भी सेट करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर है, इसके बाद से कुछ मॉडल पेपर और कराया जाएगा जो आपके संभावित प्रश्न होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है? यानी उनको किस रूप में विशेष महत्व दिया जाता है? उपन्यासकार के रूप में, कि निबंधकार के रूप में, कि कवि के रूप में, कि नाटककार के रूप में? बताएंगे कि जो प्रेमचंद है उनको किस रूप में विशेष महत्व दिया जाता है। उत्तर बताएंगे। ठीक है, एक बार सभी बच्चे बताएंगे इसका उत्तर। प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? जल्दी जल्दी बताइए उत्तर। उत्तर नहीं आ रहा है अभी किसी का। चलिए इसका उत्तर भी बताइए और बताइए जो प्रेमचंद हैं इनकी कम से कम 3 रचनाएं आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख दीजिए। प्रेमचंद का ए, कुछ बच्चे ए लिख रहे हैं। ठीक, चलिए जो प्रेमचंद हैं उनको किस रूप में महत्व दिया जाता है? उपन्यासकार के रूप में। किस रूप में महत्व दिया जाता है? उपन्यासकार के रूप में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रेमचंद की 2-3 रचनाएं बताइए। जैसे आप लिख सकते हैं गोदान, सबसे इनका प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। उसके बाद से गबन हो गया, गोदान, गबन, सेवा सदन हो गया, सेवा सदन, गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्म भूमि, ये सभी किसका है? तो प्रेमचंद जी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक है? बहुत ज्यादा प्रश्न ये परीक्षा में पूछा जाता है। बंग महिला, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी है इंसाअल्लाह खां और ऑप्शन नंबर डी है मोहन राकेश। किसी और बच्चे को कोई प्रश्न याद हो चाहे ना हो, लेकिन ये प्रश्न सबको याद रहता है। ऐसा प्रश्न है, ये फेमस प्रश्न है। चलिए बताइए रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? अब सब क्लियर है, अब आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तीन का ए रंजीत मद्देसिया, 3 का ए बंग महिला। रानी केतकी की कहानी बताना है बाबू, रानी केतकी की कहानी। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे जानते होंगे, मुंशी इंसाअल्लाह खां। जो नहीं जानते हो वो अपने कॉपी में क्या करेंगे? नोट करेंगे कि रानी केतकी की कहानी है, इसके लेखक कौन है? इंसाअल्लाह खां। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। बताना है ये जो 4 ये जो रचनाएं ये है इसमें से कौन सी एक गद्य की विधा नहीं है? जो महाकाव्य ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी है नाटक और ऑप्शन नंबर डी है एकांकी। तो बताना है ये जो निम्नलिखित ये जो है इसमें से कौन एक गद्य की विधा नहीं है? 5 का 4 का बताएंगे, 4 का क्या होगा? सी, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। चलिए तो बिना विलंब किए इसका उत्तर देखिए क्या होगा।
4 का ए। जो महाकाव्य है ये गद्य की एक विधा नहीं है, बाकी सभी ये क्या है, गद्य की विधा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। जो परीक्षा गुरु उपन्यास है इसके लेखक कौन है, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है यशपाल, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी है लाला श्रीनिवास दास। तो बताएंगे परीक्षा गुरु जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। तो चलिए बिना विलंब के इसका उत्तर देखेंगे। जो परीक्षा गुरु उपन्यास है इसके लेखक कौन है, लिखेंगे एक बार। 4 का डी। 5वां प्रश्न है बाबू, जल्दी से इसका उत्तर लिखिए। चलिए बताएंगे इसका उत्तर। डी 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 लिख रहे हैं, डी। ठीक है, चलिए इसका क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी लाला श्रीनिवास दास। 5वें का उत्तर क्या होगा, डी लाला श्रीनिवास दास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है देव, ऑप्शन नंबर बी है केशव, ऑप्शन नंबर सी है भूषण और ऑप्शन नंबर डी है मतीराम। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, बताएंगे जल्दी से। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो केशव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 10 और ऑप्शन नंबर डी है 100। जो तार सप्तक है इसमें कितने कवियों की रचनाएं संकलित है, बताना है आपको। तार सप्तक से कल भी प्रश्न था और आज भी प्रश्न है, तो बताएंगे। इसको अच्छे से पढ़ के आप लोग परीक्षा में जाएंगे। चलिए लिख रहे हैं 6 का बी। 7वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7। सप्तक में क्या होता है, 7 होता है। तो तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है, 7। आप इससे कल आपसे एक HW में हमने प्रश्न पूछा था कि जो तार सप्तक है इसके संपादक कौन है। उसका उत्तर आप लोग यदि खोज के लाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। इनमें से बताना है जो रीति काल है उसके प्रसिद्ध वीर रस के कवि कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए है घनानंद, ऑप्शन नंबर बी है भूषण,
ऑप्शन नंबर सी है बिहारी और ऑप्शन नंबर डी है सेनापति। तो बताएंगे जो रीतिकाल है इसके वीर रस के कवि कौन हैं? बताइए जल्दी, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो भूषण कवि है ये रीतिकाल के प्रसिद्ध वीर रस के कवि है। और ये 2023 में आपका ये प्रश्न पूछा गया है, 2023 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, इनमें से बताना है जो कुरुक्षेत्र रचना है उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है वेद व्यास, ऑप्शन नंबर सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी है रामधारी सिंह दिनकर। जो कुरुक्षेत्र है इसके रचनाकार कौन है? बताएंगे आप सभी, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? आठ का बी लिख रहे हैं। 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है HW में कि रामधारी सिंह जो दिनकर हैं इनकी आप क्या करेंगे? 3 रचनाएं आज आप कॉपी में नोट करेंगे इसी प्रश्न के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी है अवधी, ऑप्शन नंबर सी है खड़ी बोली और ऑप्शन नंबर डी है भोजपुरी। तो जो बिहारी कवि हैं उन्होंने किस भाषा में काव्य की रचना की है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में जो बिहारी हैं उन्होंने काव्य की रचना की है। अगला प्रश्न है हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव इसमें से क्या है? क्रोध, रति, भय या हास? सभी बच्चे इसका उत्तर देंगे क्योंकि ये आसान सा प्रश्न है, सभी को ये पता होगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हास हो जाएगा। अब चलिए आपसे एक प्रश्न है HW में, या इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। जो निर्वेद है, निर्वेद ये किस रस का स्थायी भाव है? ये आप लोगों को बताना है निर्वेद स्थायी भाव किस रस का है, ये आपको HW में है। चलिए अगला प्रश्न है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। बताना है आपको चौपाई जो है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है 11, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 13 और ऑप्शन नंबर डी है 24। उत्तर देंगे इसका कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चलिए बताएंगे इसका उत्तर जल्दी से कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 13 है पीपर पात सरिसमन डोला पंक्ति में अलंकार कौन सा है ये बताना है।
ऑप्शन नंबर ए है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है उपमा अलंकार और ऑप्शन नंबर डी है अनुप्रास अलंकार। तो बताएंगे जो पीपर पात सरिस मन डोला है इसमें कौन सा अलंकार है, बताइए एक बार सभी कमेंट बॉक्स में। उत्तर नहीं लिख रहे हैं बाबू आप लोग, उत्तर भी लिखते चलिए साथ साथ में, जल्दी जल्दी। क्लास आज कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से ज्यादा विलंब हो गया है, इसीलिए आपको ये जल्दी जल्दी प्रश्न करा रहे हैं। चलिए, जो पीपर पात सरिस मन डोला है इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप सभी क्या बताएंगे, इसमें उपमा अलंकार है। अब कैसे पहचान करते हैं उपमा अलंकार की, तो सी सा सम सरिस ये सभी इसके क्या होते हैं, वाचक शब्द होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सरिस वाचक शब्द आया है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचवटी में प्रयुक्त समास है, बताना है कि पंचवटी जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व समास और ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष समास। तो बताएंगे कि जो पंचवटी शब्द है इसमें कौन सा समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दीजिए, पंचवटी में कौन सा समास है। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। जो जितने भी संख्यावाचक से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं उसमें क्या आता है, कौन सा समास, द्विगु समास आता है। द्वंद्व समास क्या होता है, इसके क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे आपने सुना होगा माता पिता पाप पुण्य, तो ये सभी किसमें आते हैं, द्वंद्व समास में। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है। और कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक, और इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो ये सभी आप क्या करेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गंगा का पर्यायवाची है, गंगा शब्द है, जो गंगा है उसका पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सूर, ऑप्शन नंबर बी है जलयान, ऑप्शन नंबर सी है गगन और ऑप्शन नंबर डी है सूरसरी। तो बताना है आपको कि गंगा का पर्यायवाची है। जल्दी से एक बार लिखेंगे कमेंट बॉक्स में गंगा का पर्यायवाची, इससे आपको याद भी होते चलेगा। गंगा का कम से कम 3 पर्यायवाची आप गंगा का कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और इसका उत्तर भी बताते चलिए। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सूरसरी। सूरमिस क्या होता है, देवता, सरीमिस क्या होता है, नदी। सूरमिस होता है देवता, सरीमिस क्या होता है, नदी। तो देवताओं की नदी कौन सी नदी कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। अब इसको क्या कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भागीरथी। क्या कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं। इसको देव नदी भी कहते हैं, देव नदी, अलकनंदा भी इसको कहते हैं। ठीक, तो ये सभी आप नोट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, जो अभिमान शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है अ, ऑप्शन नंबर बी है अभी, ऑप्शन नंबर सी है अप और ऑप्शन नंबर डी है अनु। तो अभिमान शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है।
चलिए लिखेंगे इसका उत्तर। जो अभिमान शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तत् शब्द का चतुर्थ विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग का रूप होगा। इसमें से बताना है जो तत् शब्द है इसका चतुर्थ विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है तेन, ऑप्शन नंबर बी है तय, ऑप्शन नंबर सी है तस्मय और ऑप्शन नंबर डी है तस्य। तो यदि आपने विभक्ति पढ़ा होगा तो उसमें बताएंगे आप कि इसमें कौन सी विभक्ति है। चतुर्थ विभक्ति इसका क्या होगा, एक वचन इसका क्या होगा और पुल्लिंग, इन चारों शब्दों में से आपको बताना है। और यदि आप चाहते हैं कि विभक्ति वाला जो एक संस्कृत का है उसका हम अलग से एक वीडियो बना दें तो आप सभी लिख देंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर इसका एक वीडियो बना दीजिए। उससे आपको क्या होगा, ये इससे एक प्रश्न आता है आपके बहुविकल्पी प्रश्न आता है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ इससे कहाँ से प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा, वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। एक वन शॉट वीडियो में आपका एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर लिखेंगे आप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 7। तो पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? बताइए इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर बताएंगे। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो जो भी बच्चे पद परिचय पढ़े होंगे उनको इसका उत्तर पता होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। पद कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। जो कर्तृवाच्य होता है उसमें किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की, कि कर्ता की, कि कर्म की, कि भाव की? जब आपने वाच्य चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये सभी चीजें बताया गया होगा। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे इसी चैनल पे वाच्य का एक डिटेल वन शॉट वीडियो बनाया गया है जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी कराया गया है, थ्योरी भी कराया गया है। तो उसको जाके आप एक बार देखेंगे तो वाच्य से आपका सभी प्रश्न बनने लगेगा। तो बताएंगे इसका जो कर्तृवाच्य है इसमें किसकी प्रधानता होती है? कमेंट बॉक्स में आप लोगों का उत्तर नहीं आ रहा है। बताएंगे इसका उत्तर 19 का कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जो कर्तृवाच्य है इसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। अब चलिए बताइए भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? जो भाववाच्य है इसमें किसकी प्रधानता होती है? ये आप लोगों के लिए HW में है कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शब्द, ऑप्शन नंबर बी है वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है पद और ऑप्शन नंबर डी है अक्षर। तो आप सभी बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर। और अक्षरों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द।
और शब्दों से मिलके क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो क्या होती है, अक्षर। तो ये आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हुए। तो ऐसा ही बहुविकल्पीय प्रश्न रोज करने के लिए आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहें। और आज कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से आप सभी की क्लास में विलंब हुआ, कुछ परेशानियां आई, लेकिन आप सभी इसी तरह जुड़े रहेंगे और 20 प्रश्न जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी लिखेंगे कि आपका 20 में से कितना आया, 20 में से कितना नंबर आया। जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं वो लिखेंगे कि 20 में से आपका कितना नंबर आया। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि कितना नंबर आया। और यदि आप चाहते हैं कि कोई भी जो चैप्टर है उसका आपको समझ में नहीं आता है, तो उसका लिख देंगे कमेंट बॉक्स में नाम कि हाँ सर, इस चैप्टर का वीडियो बना दीजिए। उस पर वीडियो हम बना देंगे, डिटेल वीडियो 1 शॉट में बना देंगे, जिससे आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।